नमस्कार, मैं योगेश राणा। दो बातें एकदम बहुत ही साफ है। एक, अयोध्या के महाआयोजन से कांग्रेस के नेताओं की दूरी आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हिंदी पट्टी में नुकसान पहुंचाएगी। और दूसरी, कांग्रेस के नेता राम और अयोध्या पर जितनी भी ज्यादा बात करेंगे बीजेपी के नेताओं के साथ, वो कांग्रेस के खिलाफ ही जाएगी, कांग्रेस के नेताओं का नुकसान ही पहुंचाएगी। इसके बाद भी कांग्रेसी नेता ऐसे बयान दे रहे उत्तराखंड में जो उनकी राजनीतिक समझ पर ही एक सवाल या निशान बनते हुए दिखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में ऐसी ही दो घटनाएं घटी है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को चौराहे पर खुली बहस की चुनौती दी। कर्ण मेहरा ने खुली चुनौती पेश करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट ब्राह्मण है और मैं राजपूत, इसके बाद भी धर्म पर मैं किसी भी चौराहे पर उनसे बहस करने के लिए तैयार हूं। इसके विपरीत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़े लोग राक्षस हैं, भगवान राम इनको सजा देंगे। आप दोनों ने क्या कहा है पहले यह सुन लीजिए, क्योंकि बात को इन्हीं की जुबान से सुनना चाहिए ताकि एक एक शब्द के मायने समझ में आ सके। भाई घट वासी हैं राम, मेरे मन में रहते हैं राम, मेरी सांस में रहते हैं राम, तो मुझे अयोध्या जाके ही दर्शन करने क्या जरूरी है? और महेंद्र भट्ट सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन से मठ के मठाधीश हैं, वो ये बताएं। कौन से सनातन धर्म में उन्होंने कौन सी ऐसी डिग्री प्राप्त कर रखी कि वो हमको सर्टिफिकेट देंगे? महेंद्र भट्ट ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और मैं राजपूत घर में जन्म लिया हूँ। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, धर्म में शास्त्रों में आके मुझसे किसी भी चौराहे पे बहस कर लें, बातचीत कर लें, धर्म में आप सब उसमें उपस्थित रहे। मैं उनको चैलेंज फिर कर रहा हूँ, आज आए ना, धर्म पे चर्चा करें। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियाँ काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। और भगवान राम है ना, भगवान राम ने ऐसे जितने राक्षस लोग थे जो ऋषियों के तप को भंग करते थे, उनको सजा दी है, उनको मृत्यु लोक तक पहुँचाया। आज कांग्रेस को चेतना चाहिए कि हम भगवान राम के पुण्य कार्य में जो ऋषि मुनि, जो आज समाज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो योजना बना रहा है, उसमें विघ्न डालने का काम न करे, वरना भगवान राम इनको माफ करने वाले नहीं है। यह तय है कि कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर जितना भी अधिक चर्चा करेगी उसको नुकसान ही होगा। इसके बाद भी कर्ण मेहरा लगातार राम के नाम को बीच में रखकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नवप्रभात यह कह रहे हैं कि वो इस स्थान को, यानी कि जो जहां पर अयोध्या में महाआयोजन हो रहा है, वो इस स्थान को बाबरी मस्जिद कहना पसंद करेंगे। नवप्रभात हनुमानगढ़ी को भी सांप्रदायिक विवाद खड़े करने का केंद्र बताते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। अपने इस बयान पर नवप्रभात का जवाब भी आया है। वो कह रहे हैं कि उनके 140 मिनट के वीडियो में से कुछ मिनट काट कर प्रसारित किया जा रहा है। उनका कहना है कि आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो इसके बाद भी अगर मेरी बात गलत होगी यह समझेंगे तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। कर्ण मेहरा और नवप्रभात क्या यह नहीं समझते कि उनकी जो बातें बीजेपी को यह लाभ ही पहुंचाएगी? मौजूदा माहौल में तो कांग्रेस अक्सर ऐसी ही राजनीतिक गलतियां करती रहती है। कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के निमंत्रण को ठुकराकर पहले ही हिंदी पट्टी वाले राज्यों में गंभीर चिंता में आ चुकी है। यह अलग बात है कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस के पास बहुत कुछ बचा नहीं है, और जिन प्रदेशों में बचा है, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के 2019 के इलेक्शन में हिंदी पट्टी में ज्यादातर सीटें बीजेपी अपने पास लेकर चली गई थी और इनमें उत्तराखंड भी शामिल था। उत्तराखंड में बीजेपी पिछले 2 बार से लगातार 5 सीटें जीत रही है और इस बार भी बढ़त अभी तक तो मौजूदा माहौल को देखते हुए दिख ही रही है। पिछले कुछ समय में आए सी वोटर के सर्वेक्षण हो या फिर सारे जो ओपिनियन पोल आए हैं, उनको अगर आप एक नजर से देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। जो ओपिनियन पोल और सी वोटर सर्वे आ रहे हैं, लेकिन यह साधारण बहुमत मिल रहा है बीजेपी को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, पंजाब और महाराष्ट्र, इन जैसे राज्यों में नुकसान साफ साफ दिख रहा है। फायदा तो नहीं दिख रहा है अभी जो मौजूदा तस्वीर है। और इन राज्यों में जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनमें से ज्यादातर राज्यों में 2019 में भी बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता तो मिली नहीं थी।
2024 अगर अकेले बीजेपी की बात करें तो, और 2024 क्योंकि इनमें से कई राज्यों में गठबंधन में थी और उनमें अब गठबंधन उस तरह का बीजेपी का है नहीं, और 2024 में भी ऐसी ही तस्वीर बनती हुई अभी तक तो दिख ही रही है। बीजेपी को 240 से 250 सीटों के आसपास रोकने के लिए कांग्रेस को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में 2019 के मुकाबले अपना प्रदर्शन बेहतर करना होगा, और ध्यान में रखना होगा इन्हीं राज्यों में राम के नाम पर जो पूरा का पूरा ये माहौल बनाया जा रहा है, इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। इन राज्यों में उत्तराखंड भी आता है, और उत्तराखंड में कांग्रेस 5 में से कौन कौन सी सीट पर बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। पिछले दिनों हरीश रावत ने कहा था कि कांग्रेस हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर बेहतर कर सकती है। टिहरी और गढ़वाल लोकसभा सीट को उन्होंने इस श्रेणी में नहीं रखा था, जहां पर कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद की किरण दिख नहीं रही है। यानी 5 सीटों में से 2 सीटें तो खुद कांग्रेस के बड़े नेता ही बाहर निकाल रहे हैं, और बची जो 3 सीटें हैं, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा, इन 3 सीटों पर अगर मौजूदा तस्वीर देखें तो यह देखने वाली बात है कि कांग्रेस के पास इन 3 सीटों पर कौन मजबूत उम्मीदवार है, क्योंकि उम्मीद की बहुत बड़ी किरण तभी दिख सकती है जब उम्मीदवार बेहद ही मजबूत हो। कर्ण मेहरा खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से, और यशपाल आर्य अल्मोड़ा से लड़ने को लेकर नानुकुर करते हुए साफ साफ दिखते हैं, वो किनारा कर रहे हैं। हरीश रावत के पास आखिरी मौका है, वो 2027 की लड़ाई तक खुद को कितना फिट रख पाएंगे ये वो भी समझते हैं। इसीलिए हरीश रावत की मजबूरी है इस लोकसभा चुनाव में उतरना। हरिद्वार से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी मजबूरी है, उनके लिए ये आखिरी मैदान है। लेकिन यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस के लिए भी यह मजबूरी है कि उनको हरिद्वार से लड़ाया जाए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।